जेब कतरा भाई। बस से उतरकर चिंटू ने अपनी जेब में हाथ डाला था ही कि चौंक गया। उसकी जेब कट चुकी थी। जेब में था भी क्या, कुल 350 रुपये और एक खत जो उसने अपनी माँ को लिखा था। कुछ दिनों पहले ही उसकी नौकरी छूट गई है। अभी पैसे नहीं भेज सकता। फिलहाल वो नए काम की तलाश कर रहा है। 7 दिनों से वह खत उसकी जेब में पड़ा था, लेकिन गांव में माँ को पोस्ट करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। आज उसके 350 रुपये जा चुके थे। यूं तो 350 रुपये की कोई बड़ी रकम नहीं होती, लेकिन जिसकी नौकरी छूट चुकी हो उसके लिए 350 रुपये या 3500 से कम नहीं होते हैं। कुछ दिन गुजरे, माँ का खत मिला। पढ़ने से पहले ही चिंटू सहम गया। जरूर पैसे भेजने को लिखा होगा। वो सोच में पड़ गया कि अब क्या करें, खत पढ़ें या न पढ़ें, उसके बाद माँ को क्या जवाब भेजें। कुछ देर बाद गहन सोच विचार के बाद बड़ी हिम्मत से उसने खत खोला। माँ ने लिखा था, बेटा तेरा 1000 रुपये का भेजा हुआ मनी ऑर्डर मिल गया है। तू कितना अच्छा है रे, पैसे भेजने में कभी भी लापरवाही नहीं बरतता है। सदा खुश रहे मेरे बेटे। चिंटू इसी उधेड़-बुन में लग गया कि आखिर माँ को मनी ऑर्डर किसने भेजा होगा। उसका दिमाग बिल्कुल सन्न था, लेकिन उसने मन ही मन पहले भगवान और उसके बाद उस इंसान को धन्यवाद कहा जिसने उसका मनी ऑर्डर भेजा था। कुछ दिनों बाद एक और पत्र मिला। चंद लाइन लिखी थी, आड़ी तिरछी। बड़ी मुश्किल से वो उस खत को पढ़ पाया। लिखा था, भाई 350 रुपये तुम्हारे और 650 रुपये अपनी ओर से मिलाकर मैंने तुम्हारी माँ को मनी ऑर्डर भेज दिया है। फिक्र न करना, माँ तो सबकी एक जैसी होती है ना, वह क्यों भूखी रहे। तुम्हारा जेब कतरा भाई। पिंटू की आंखें नम हो गई उस खत को पढ़कर। देखा दोस्तों, अभी ऐसे भी इस दुनिया में लोग हैं जो दूसरों की सहायता करने से पीछे नहीं हिचकिचाते। देखो, होता जेब कतरा, फिर भी माँ सबकी माँ होती है, इसलिए उसने ये कार्य अपने मन से किया।